निर्विकल्पं निरारंभं निर्मायं निरुपद्रवम् अद्वितीयमनाद्यन्तमविकाशं चिदात्मकम्। भगवान ब्रह्मा आत्मज पुत्र के सामने शिव के स्वरूप का वर्णन करते हुए सृष्टि प्रक्रिया में किस प्रकार से ये सृष्टि अस्तित्व में आई उसकी भूमिका रचते हुए यहाँ पर मूल पुरुष के बारे में, जिसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि शब्दों के द्वारा श्रुतियाँ संकेत करती हैं, उसके विषय में परिचय देते हुए कहते हैं वो निर्विकल्प है, निरारंभ है, निर्माय है, निरुपद्रव है और उनके समान और कोई दूसरा नहीं होने से वह अद्वितीय है। इसके साथ साथ में अनाद्यंतम, उनका ना आदि है ना अंत है। सबके वो आदि हैं और सबके वो अंत हैं, पर उनका कोई आदि नहीं, उनका कोई अंत नहीं, अतः वो अनाद्यंत कहलाते हैं। जब और आदि और अंत का जब ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, तो फिर उनके मध्य का भी पता कैसे कोई लगा सकता है। अनाद्यंतम अविकाशम चिदात्मकम, और अविकाशम संकोच और विकास से रहित है, शून्य है। इसके साथ साथ में चिन्मय है, चिदात्मक है। इस प्रकार उस मूल निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप संकेत करते हुए भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं यस्येत्थं संविकल्पन्ते संज्ञा संज्ञोक्तितः स्म वै कियता चैव कालेन द्वितीयेच्छा भवत् किल। यस्य इत्थं संविकल्पन्ते, जिस परब्रह्म के विषय में ये उपर्युक्त बताए अनुसार, ऊपर बताए अनुसार ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों के द्वारा इस प्रकार बताया जाता है, ऊपर में बताया गया अनुसार वो विकल्प किए जाते हैं, संविकल्पन्ते। तो जिस परब्रह्म के विषय में ऐसा कहा जा रहा है, उसी के विषय में कहते हैं कि उसने कुछ काल के बाद जब सृष्टि का समय आया, अनंत कोटि जन्मों के अनंत मनुष्य जन्मों में किए हुए सत्कर्म और दुष्कर्म के फल भोगने का जब समय आया, तब भगवान के चित्त में ईक्षण विकल्प संकल्प का उदय होता है। तो संकल्प हुआ, सृष्टि का समय होने पर उनकी इच्छा हुई। इच्छा क्या हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। कियता चैव कालेन द्वितीयेच्छा भवत् किल, द्वितीयत्वेच्छा भवत्, दूसरे होने की इच्छा हुई। अर्थात इस रूप में तो हूँ ही, मैं ही अकेला अनेक रूप ले लूँ, दूसरे रूप ले लूँ। तो द्वितीय होने की इच्छा हुई, उसके भीतर एक प्रकार से अनेक होने का संकल्प हो आया। एको हम बहुश्याम, अमूर्तेन मूर्ति स्वमूर्तिश्च तेना कल्पिस्वलीलया सर्वैश्वर्य गुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा। तब उस अमूर्त परमात्मा ने मूर्त रूप धारण करने के लिए पहले स्वयं की मूर्ति की कल्पना की। लीला शक्ति से अपनी मूर्ति मतलब आकार की कल्पना की उसने। तेन अकल्पी स्वलीलया, स्वलीलया तेन स्वमूर्ति ही अकल्पित, स्वमूर्ति ही अकल्पी। उन्होंने अपनी ही मूर्ति की कल्पना की माया से। और वो मूर्ति कैसी होनी चाहिए? उनकी निजी मूर्ति स्वरूप सर्वैश्वर्य गुणोपेता, समस्त ऐश्वर्यों से, समस्त गुणों से परिपूर्ण हो। सर्वदृक्
सर्वज्ञानमयी शुभा, समस्त ज्ञानों से युक्त हो वो। कोई ऐसा ज्ञान जिसका अभाव हो, ऐसी बात नहीं। समस्त चीज़ों के ज्ञान से युक्त हैं। और शुभा शुभ स्वरूपा थी वो, ऐसी जो कल्पना में उठ रही। तो सर्वैक वंद्या, सर्वगा, सर्वत्र व्याप्त हो, सब जगह में पहुंची हुई हो वो मूर्ति। और सर्वरूपा, समस्त रूपों को धारण करने में समर्थ हो, समस्त रूप ही उनके रूप माने जा सकें ऐसा। सर्वदृक्, सब कुछ देख ले। और सर्वकारिणी, एक ही अकेली वह मूर्ति समस्त कार्यों को करने में समर्थ हो। सर्वैक वंद्या सर्वाद्या, विश्व में जितने जन हैं, जो भी उन सबके द्वारा वंदन का पात्र बने वो। सर्वाद्या, सबके वो आदि हो। और सर्वदा सर्व संस्कृति ही, सर्वदा का एक अर्थ होता है सब समय, पर यहाँ सर्वदा का अर्थ है सर्वम ददाति इति सर्वदा, जो सब कुछ दे दे, ऐसी मूर्ति की कल्पना की। और सर्व संस्कृति ही, संपूर्ण संस्कृतियों का वो केंद्र बनी हुई थी। न जाने कितनी संस्कृतियां हैं, सनातन संस्कृति, असनातन संस्कृति, वैदेशिकी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ही, अनेक संस्कृतियों का मानव व संगम स्थल था, सबका केंद्र था। ऐसी मूर्ति की कल्पना कर रहे भगवान ने कल्पना की, आदि पुरुष ने। परिकल्प्येत ताम मूर्तिम ऐश्वरीं शुद्ध रूपिणीं, अद्वितीयमनाद्यन्तं सर्वाभासं चिदात्मकं। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके फिर भगवान ने क्या किया, जो अद्वितीय परमात्मा है एक, वही अद्वितीय, अनाद्यंत, सर्वाभास, सबके प्रकाशक, चिदात्मक, चिन्मय और अद्वितीय, उनके साथ साथ में सर्वज्ञ, पराख्य, सब जगह में व्याप्त, अव्यय, अविनाशी, पराख्य, परब्रह्म, यही परमात्मा। अमूर्तेर्यत् पराख्यं वै तस्य मूर्ति सदा शिवः। उन्हीं परमात्मा के अमूर्त की जो परा नाम की मूर्ति है, वह है सदाशिव। सदाशिव ही उनके चिन्मयात्मक, चिन्मय मूर्ति हैं भगवान सदाशिव। अर्वाचीना पराचीना ईश्वरम तम जगुर्बुधाः। बड़े बड़े विद्वान लोग, चाहे वो अर्वाचीना बुधा, पराचीना बुधा, चाहे आधुनिक विद्वान हों, चाहे प्राचीन विद्वान हों, उन सब ने तम ईश्वरम बुधा जगुः, उसी को ईश्वर नाम दिया, वही ईश्वर है ऐसा कहा। शक्तिस्तदैकलेनापि स्वैरं विहरता तनुः, स्वविग्रहात् स्वयं सृष्टा स्वशरीरानपायिनी, स्वशरीरानपायिनी। तदा, उस समय पर शक्ति ही एकलेनापि, उस समय एकाकी रहकर वो स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से विहार करने की इच्छा वाले भगवान ने, सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही अपने के स्वयं की स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। स्वविग्रहात् स्वयं सृष्टा स्वशरीरानपायिनी, एक क्षण के लिए भी भगवान के शरीर से दूर न हटने वाली ऐसी शक्ति, उस शक्ति की उन्होंने सर्जना की। स्वविग्रहात्, अपने ही शरीर से सृष्टि की, जो उनके श्री अंग से कभी अलग नहीं हो सकती थी। स्वैरं विहरतां प्रधानं प्रकृतिं तां च मायां गुणवतीं परां, बुद्धि तत्वस्य जननीं आहुर्विकृति विवर्जितां, आहुर्विकृति वर्जितां। उसी शक्ति को जिसकी कि उन्होंने पहली सृष्टि की कहते हैं, उसी को प्रधान कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को माया गुणवती कहते हैं। परा प्रकृति भी वही है, बुद्धि तत्व की जननी और विकृति वर्जिता, समस्त बुद्धि तत्व की जननी
होते हुए भी विकार रहित, अर्थात किसी की चिढ़ में या किसी के द्वारा ये प्रसन्न किए जाने पर या किसी को गुस्सा किए जाने पर जैसे विकृति आ जाती है, पर ये वो जननी, बुद्धि की जननी और विकृति रहित बताया गया है उसको। प्रधानम प्रकृतिं तांच मायां गुणवतीं परां बुद्धि तत्वस्य जननीं आहुर विकृति वर्जितां। बुद्धि तत्व की वह जन्म देने वाली है। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी। उसी भगवती को किसी ने अम्बा कहा, किसी ने प्रकृति कहा, किसी ने संपूर्ण जगत की ईश्वरी, सकल ईश्वरी कहा। त्रिदेव जननी नित्या, कोई उसे तीनों जन्मों को प्रकट करने वाली नित्य जननी त्रिदेव जननी कहते हैं, और कोई उसे नित्य कहते हैं, तो कोई मूलक कारण नित्य। तो कई लोगों ने तो उनको नित्य कारण के रूप में पहचाना। अस्या अष्टौ भुजाश्चासन विचित्र वदना शुभा राका चंद्र सहस्रस्य वदने भाश्च नित्यशः। सदाशिव के द्वारा प्रकट की गई यह जो प्रकृति है, शक्ति है, इस शक्ति की 8 भुजाएं थी। अष्टौ अस्य भुजा आसन विचित्र वदना शुभा, और भुजाएं भी इनकी उस प्रकार से तो हैं ही, पर वदन बड़ी विचित्र थी। विचित्र वदना शुभा, विचित्र शोभा से संपन्न, मुख की शोभा से संपन्न है। राका चंद्र सहस्रस्य वदने भाश्च नित्यशः। अब उनके मुख में ये करोड़ों करोड़ों, हजारों हजारों चंद्रमा की कांति चमक रही है। नाना भरण संयुक्तां नाना गति समन्वितां नाना युधधरा देवी फुल्ल पंकज लोचना। वो अष्टभुजी दुर्गा जो प्रकृति कहलाती है, माया कहलाती है, प्रधान कहलाती है, अनेक आभरण से, आभूषणों से वो सुसज्जित थी। नाना गति समन्विता, कई प्रकार की उनकी चालें थी, गतियां थी। और नाना युद्धधरा देवी, न जाने कितने प्रकार के तो युद्ध के मैदान में उतरने के पहले जिन अस्त्र शस्त्रों की जरूरत है वो धारण कर रखी थी। फुल्ल पंकज लोचना, उसके मन में क्रोध तो नहीं हुआ। नाना युद्धधरा देवी फुल्ल पंकज लोचना, नयन ऐसे हैं जैसे प्रफुल्लित कमल के फूल हों। अचिंत्य तेजसा युक्ता सर्वयोनि समुद्यता, और उनके तेज का कोई आकलन ही नहीं कर सकता, चिंतन ही नहीं कर सकता, ऐसे तेज से युक्त हैं। समस्त जग की उत्पत्ति कारिणी होने से उनको सर्वयोनि कहा गया, और हमेशा उद्यमशीला हैं, परिश्रम करने वाली हैं। एकाकिनी यदा माया संयोगाचाप्यनेकिका, यद्यपि वह एक है, लेकिन जब जगत का कार्य करना होता है तो एकाग्नि होने पर भी माया संयोग वसात अनेक हो जाती है।